आप सभी को मेरा प्रणाम। राम राम, नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गोवर्धन की कथा सुनेंगे। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन जी की पूजा करते समय सभी पुरुष फेरी देते हैं और फेरी देते समय बोलते हैं, मानसी गंगा श्री हरि दे, गिरिधर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपना जन्म सफल कर ले। इसका अर्थ है, मानसी गंगा की परिक्रमा करो, श्री हरि और गिरिधर के दर्शन करो, विभिन्न कुंडों से चरणामृत लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा की विधि। दिवाली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं और सब तरह की रसोई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण को जिमाएं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लें। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दही तेल में भिगोकर रुई, तेल या घी का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिणा, सफेद कपड़ा चढ़ाएं और गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख लें और 4 फेरी दें। गोवर्धन का गीत गाएं, 4 बधावे गाएं, पूजा का चढ़ावा मिश्रानी को दें। गोवर्धन की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे व्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाकजाल में फंसकर सभी व्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घर से लाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से व्रज आ गए। पूछने पर व्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, देवराज, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयंकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग
गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व जानकर वह स्वयं व्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। यह हमने अन्नकूट यानी गोवर्धन की कथा सुनी। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।